नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं, सुर्खियों में बातें आ रही हैं। मतलब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप वीडियो से जुड़े रहिएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों, ऐसा लोगों के बीच में इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं मीडिया में हो चाहे सोशल मीडिया पर, पेट्रोल पंप पर इस तरीके की लाइनें लगी हुई हैं। लोग लगभग 500 से 1000 लीटर की टंकियां लेकर पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर कि कैसे भी करके पेट्रोल को, डीजल को इकट्ठा कर लिया जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जहां एलपीजी की तो समस्या है ही है, दूसरी तरफ इन सब चीज़ों के पीछे का जो कारण है वो है मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध जो चल रहा है इजराइल और यूएस के बीच में। लोग कयास ये लगाते हैं कि ये जो युद्ध है वो काफ़ी लंबा चलने वाला भी है, लेकिन ये पैनिक बाय सिचुएशन आने की वजह एक ये भी है क्योंकि जब 23 से 24 मार्च के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी संसद से एक भाषण देते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि जैसे हम लोग कोविड-19 के समय पर कैसी सिचुएशन थी, उससे हम लोग जब बाहर निकले थे तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल सी बात है। ऐसी कंडीशन आती है तब भी हम इन चीज़ों से, इस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। ये मोदी जी का बयान आता है। उसके बाद में तो लोगों के बीच में एक समस्या ऐसी आ जाती है, एक पैनिक बाइंग की समस्या आती है जिससे लोग जमाखोरी करने लगते हैं। और कई सारी वजह ये भी हैं। फैक्टरियाँ समझने वाली बात ये है कि सरकार की तरफ से कई सारी चीज़ें कही गई हैं। जैसे उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास लगभग 60 से 72 दिन तक का जो पेट्रोल है, एलपीजी है, इन सारी चीज़ों का जो स्टॉक है वो पूरी तरीके से है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर देखा जाए तो पेट्रोल और एलपीजी, कई सारी जो क्रूड ऑयल है, उनकी जो कीमतें हैं लगभग 50% बढ़ चुकी हैं। जहां बात करें हम क्रूड ऑयल की, उसकी लगभग $120 प्रति बैरल, मतलब उसके रेट बढ़ चुके हैं। यानी कि इस चीज़ से कोई भारत ही नहीं ऐसा है, बल्कि कई सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इस समस्या से जूझ रही हैं। यहाँ कई सारे और कंट्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन की जैसी चीज़ें करी थी, वैसे ही वो अपने देश में अप्लाई कर रहे हैं। कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें आप साइड में देख सकते हैं कि जैसे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, लखनऊ है, सिद्धार्थनगर है। यहाँ पर लोगों की पेट्रोल पंप पर इस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो चुकी है कि कई जगह पे तो जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हो चुकी है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो अधिकतर रात में नहीं आकर दिन में ही आती है। तो इस कंडीशन में वहाँ पर पेट्रोल की समस्या एक हो रही है, लेकिन ये जो समस्या हो रही है वो हो रही है आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कृत्रिम तरीके से। जहाँ पर पेट्रोल पाने के लिए अगर मान के चलो 1000 लोग प्रतिदिन आते हैं तो वहाँ पर 5000 से 10000 लोग पहुँच रहे हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीके से पैनिक बाइंग हो रही है लोगों के बीच में। और वजह ये भी है क्योंकि कई जगह वीडियो में सामने ये भी आता है कि कई सारे लोग हैं जो वास्तव में ज़रूरत है ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके की जुगाड़ लगाकर, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि अपनी बाइक पर 2-2 टंकियाँ लगाता है। उसको जो आइडिया देता है वो देता है एक मिस्त्री, एक टंकी लगाता है, क्योंकि बाइक वालों को एक आदेश दिया गया कि बाइक वाले, गाड़ी वाले, उनको ही पेट्रोल मिलेगी। यानी कि कोई अगर ड्रम में या किसी अलग तरीके से पेट्रोल लेता है तो उसको जो पेट्रोल है वो नहीं मिलेगी। मतलब इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट है, रियल सच्चाई है वो ये है कि लगभग 60 से 72 दिनों का जो स्टॉक है वो सरकार के पास है। आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। हो सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए अपने जो खर्चे हैं उन चीज़ों को अगर हम मैनेज करते हैं, संभालते हैं, तो आगे चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन टाइम लगना ये निश्चित है, क्योंकि अगर मान के चलो आज या कल में कोई सरकार की तरफ से ऐसा फैसला आता भी है यूएस और इजराइल के बीच में कि युद्ध विराम हो रहा है, तो उसके बाद भी टाइम लगने वाला है। मतलब निश्चित तौर पे टाइम लगेगा, चीज़ें सही होंगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है उसको भी ठीक होने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो सिचुएशन है ऐसी, लेकिन लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में देखकर पेट्रोल पंपों के बाहर इस तरीके से पैनिक बाइंग कर रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं, मतलब एक को देखकर एक समझ रहा है कि वाकई में कहीं समस्या ऐसी ना हो। तो अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा प्लान या चीज़ें नहीं है सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन लगेगा। बाकी जो भी सरकार की चीज़ें हैं वो अपने ऑफिशियल तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो एक फैसला है, एक
जो लोगों के सामने रखने की बात है वो अभी तक ऐसी कोई भी नहीं रखी गई है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर, और जो भी कमी रही हो आप कमेंट में बता